बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा उर्दू का तीसरा लेक्चर है। और अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमने ख्वाजा मीर दर्द, आई गेस हम ख्वाजा मीर दर्द पे थे। जी हाँ, ख्वाजा मीर दर्द की पहली गजल के कुछ इंपॉर्टेंट शेर हम पढ़ चुके थे और आज की क्लास में इंशाल्लाह इनकी दूसरी गजल का आगाज होगा। ये आप देख रहे हैं दूसरी गजल है। और ख्वाजा मीर दर्द की जो दोनों गजलें हमारे कोर्स में है वो दोनों ही गजलें हमद के जैसी हैं। हमद के जैसी का मतलब यह है कि दोनों ही गजलों में अल्लाह ताला की तारीफ बयान हुई। ये जुमला मैं इसलिए अदा कर रहा हूँ, ये जुमला मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि अगर पेपर में जैसे ही इनकी नज़में आएंगी, इनकी गजलों में से कोई भी शेर आए, आप फौरन आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये ख्वाजा मीर दर्द की गजल से है। क्योंकि इनकी दोनों गजलें जो हैं, एक तो ये सूफी हैं, याद रखना, एक तो ये सूफी हैं, इनके कलाम में हमें सूफियाना रंग देखने को मिलता है। और इनकी दोनों गजलें जो हमारे कोर्स का हिस्सा हैं, जिनके अशार की तशरीह हमने करनी होती है, उन दोनों में ही हमें उस सूफियाना रंग में अल्लाह ताला की वहदानियत यानी तौहीद का जिक्र देखने को मिल रहा है, या फिर अल्लाह ताला की अजमत का बयान देखने को मिल रहा है। यानी हमारे पास ख्वाजा मीर दर्द की जो दोनों गजलियात मौजूद हैं वो हमद के जैसी हैं, हमद नहीं, हमद के जैसी हैं। तो यहाँ पर दूसरी गजल, इस शेर को अगर हम पढ़ सके, ये देखिए यहाँ पे ये जो शेर है दूसरी गजल का, अर्जो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके। वुसअत कहते हैं फैलाव को, या बड़ी जो चीज होती है ना उसको हम कहते हैं वसी। तो अल्लाह ताला की जात इस कदर वसी है, इस कदर बड़ी है कि हम उसकी वुसअत को नहीं पा सकते। अर्जो बल्कि हम तो ये जो आसमान है, ये जो जमीन है, ये भी उसकी वुसअत को नहीं पा सकते। तो अर्जो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल है कि वो कि जहां तू समा सके। तो शायर यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं, सबसे पहले तो इनके मरकजी ख्याल या बुनियादी नुक्ते में आते हैं। देखिए जी, कल्ब इंसानी यानी इंसान का दिल जो है वो अनवारे खुदावंदी का हामिल है। अनवारे खुदावंदी, अनवार नूर की जमा, जिसका मतलब रोशनी होता है। लेकिन अल्लाह ताला की जात भी तो नूर है, तो अनवारे खुदावंदी का मतलब खुदा का वजूद इंसान जैसा नहीं हो सकता, याद रखिएगा। तो और ये खुदा के वजूद को इंसान के जैसा समझना भी कुफर, उलमा इकराम ने लिखा। तो हम ये कह सकते हैं खुदा की याद, हम ये कह सकते हैं खुदा की याद, इंसान का दिल जो है यही वो जगह है जहां खुदा की याद या खुदा की जात समा सकती है। वरना खुदा की जात और खुदा की याद इस कदर वसी है, उसकी वुसअत इतनी है कि जमीन और आसमान भी उसको नहीं समा सकते अपने अंदर, उसे अपने अंदर जज्ब नहीं कर सकते। सिर्फ इंसान का दिल है जहां पे वो समा सकता है। तो सबसे पहले इसकी फनी खूबी यही है कि ये गजल का मतला है। अर्ज यानी जमीन, समा यानी आसमान, वुसअत यानी खुशादगी यानी फैलाव। इस शेर में दो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट है, उसको हमारी पिछली क्लास की तरह इसको मार्क करते हैं हम। देखिए यहाँ पे सूफियाना अंदाज इख्तियार कर रहा है। ये जुमला अगर आपको याद हो तो हमारी पिछली गजल में भी हमने बार बार रिपीट किया था। यस, उसकी वजह यह है कि जब भी गजल आएगी तो एक ही शेर आएगा, ख्वाजा मीर दर्द की या पहली या दूसरी, दोनों में से कोई एक ही शेर आएगा। अच्छा भाई, अब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ए अल्लाह, तेरी जात के अनवारात के लिए यानी तेरी जात के लिए ये दुनिया बहुत छोटी है। आप इसकी जगह लिख सकते हो ये जमीन और आसमान बहुत छोटे हैं, और हर जगह यानी दुनिया की कोई भी जगह है वो तुझे अपने अंदर नहीं समा सकती। यानी तेरी जात बहुत वसी और ये दुनिया बहुत छोटी है, लेकिन मेरा दिल है जिसमें आप समा सकते हैं। इसके अलावा जमीन और आसमान, पूरी कायनात में इस काबिल कोई चीज नहीं जहां पे आपकी जात समा सके। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस यहाँ पे। अच्छा जी, इसके बाद शायर खुदा और बंदे के ताल्लुक को बयान कर रहा है। ये रहा, इस शेर में शायर खुदा और बंदे के ताल्लुक को बयान कर रहा है, यानी अल्लाह ताला का जो ताल्लुक इंसान के साथ है वो किसी और मखलूक के साथ नहीं। ये इस शेर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये रहा और इस शायर साथ में ये भी बता रहे इंसान की अफजलियत और इंसान अशरफुल मखलूक है, ये भी बता रहे हैं। ये रहा, इंसान अशरफुल मखलूक है और यही वजह है कि सिर्फ इंसान के दिल में ही रब की जात समा सकती है, इसके अलावा और कहीं नहीं। जी, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नीचे कुरान पाक की आयत का तर्जुमा मौजूद है, अगर तर्जुमा याद हो सकता है तो करना, वरना लाजमी नहीं।
इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ें। बहुत इजी है, इसको अगर आप याद करने जाओगे आपने सिर्फ ये बयान करना है कि अरब ये दुनिया बहुत छोटी है, इस दुनिया में, और तेरी जात बहुत बड़ी। अरब ये दुनिया तेरी वसअत को नहीं पा सकती, सिर्फ इंसान का दिल है जो उसको उसमें समा सकता है। वजह सिर्फ ये है कि इंसान और रब का जो रिश्ता है वो बहुत ज्यादा यूनिक है। रब अपनी अपने बंदे से 70 माह से ज्यादा मोहब्बत करता है। रब ने अपने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम इंसानी रूप में भेजे, हत्ता कि अपने महबूब को इंसानी रूप में भेजा। तो इंसान और रब का ताल्लुक बहुत मुख्तलिफ है बाकी मखलूकात की निस्बत। यही वजह है कि रब बाकी मखलूकात में नहीं समा सकता, क्योंकि रब की जात बहुत वसी है। वैसे तो इंसानी दिल की भी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन ये रब की खास तजल्ली है, खास रहमत है इंसान पर, कि रब इंसान के दिल में अपनी याद को छोड़ता है या अपने इंसान के दिल में अपनी याद रखता है। ये इंसान के साथ रब की खास एक रिश्ता। आगे बढ़ते। अच्छा जी, ये वाला जो शेर है ये तौहीद पर बेस कर रहा है। तौहीद यानी अल्लाह ताला की वहदानियत। और यहाँ पे वहदत में तेरी हुर्फ दुई ना आ सके। वहदत यानी अल्लाह ताला की वहदानियत, हुर्फ दुई यानी दो का लफ्ज भी नहीं आ सकता। आईना क्या मजाल तुझे मुंह दिखा सके। अच्छा जी, खुदाए बर्त, ये रहा, खुदाए बरतरो बाला जैसा कोई नहीं, यानी रब के जैसा कोई नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर हम एक जुमला करते हैं ना कि अल्लाह सबसे बड़ा, तो उलमा इकराम फरमाते हैं ये जुमला भी गलत है। अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है का मतलब तो फिर ये है कि और भी कोई है जिनसे बड़ा है। तो जुमला सिर्फ ये है कि अल्लाह अल्लाह बड़ा, अल्लाह बड़ा, यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। क्योंकि अब एक मिसाल दे रहा हूं कि 5 भाई है, तो हम ये कहेंगे फला सबसे बड़ा भाई, तो मतलब 4 और है ना। तो जुमला अगर ये कहा जाए अल्लाह ही बड़ा है या अल्लाह बड़ा है, तो फिर अब ऑप्शन ही कोई नहीं है कि कोई और भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस तरह से शायर कहता है कि अरब तेरी वहदानियत, तेरी तौहीद वो है कि जिसमें लफ्ज दुई यानी दो का तस्वुर ही मौजूद नहीं। ये रहा वहदत, अकेलापन, दुई यानी शिरक या दो। और आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसमें फनी खूबी नहीं। पहला जुमला वही रहेगा, शायर अपने सूफियाना अंदाज में इसको इख्तियार कर रहे हैं। ये वाला जुमला आपने, आपका कांस्टेंट है, आपने यही वाला जुमला लिखा। आप जैसा, ये रहा, आप जैसा कोई नहीं। आप जुमला स्टार्ट करेंगे, बल्कि मैं इसको थोड़ा पहले से कहते हैं कि अरब आप यकता हैं, आप जैसा कोई नहीं। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर, स्क्रीन को थोड़ा नीचे कर रहा हूं, फिर मैं इसको फिर मार्क कर। अरब आप यकता हैं, आप जैसा कोई नहीं। आपकी वहदानियत और इनफरादियत इतनी मुसल्लम, मुसल्लम यानी सबकी मानी हुई, इतनी मुसल्लम और यकीनी है कि आप जैसा कोई दूसरा होना तो दरकनार, आपकी यकताई पर किसी किस्म का शक व शुबह भी नहीं किया जा सकता। आईना दिखाना मुहावरा है, यानी हम कहते हैं ना किसी के ऐब जाहिर करना या किसी की बुराई बताना, तो एक मुहावरा था। तो शायर यहाँ पर ये बता रहे, कहते हैं कि आईना दिखाना ये तो एक मुहावरत में इस्तेमाल किया जाता है किसी के ऐब या हुनर दिखाने के लिए। हम कहते हैं ना सूरज को चिराग दिखाना, और इस तरह मुहावरे जो होते हैं। तो मतलब यह है कि आपकी जात इतनी कामिल है, कामिल यानी मुकम्मल। अरब तेरी जात इस कदर कामिल है यानी मुकम्मल है, जिसमें कोई कमी नहीं है। इतनी कामिल और अजीम है कि इसमें ऐब नहीं निकाला जा सकता। ये आपका जो इस शेर का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये आ गया। और इसके नीचे फिर अगर आप नीचे आखिरी नुक्ते को देख लें, अलगर्ज के आपके जैसा कोई नहीं, आप बेनजीर और बेमिसाल हैं। यहां तक आपकी ये तशरीह मुकम्मल। यहाँ पर भी सूरह शूरा की आयत का तर्जुमा मौजूद है, आप चाहें तो ये तर्जुमा कर सकते हैं, और ये तो बहुत आसान है। अच्छा, तर्जुमा करो तो उसके साथ हवाला भी दे देना। जैसे सूरह शूरा 11 लिखा है तो आयत नंबर 11 है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम और आगे बढ़ें।
तीसरा शेर। अच्छा वो सवाल ये सर कौन कौन से शेयर इंपॉर्टेंट है, तो बेटा ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वजह ये है कि ये बुक अभी रिसेंटली आई और अब जो पेपर होगा वो इस बुक से पहला पेपर होगा, तब तक ये बता पाना कि जो पेपर बनाने वाला है वो किस तरह का शेयर देगा, कौन सा शेयर देगा, थोड़ा सा मुश्किल। कोशिश करेंगे हम गैस करें, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल। अच्छा जी, कासिद नहीं है तेरा काम अपनी राह ले, इसका पैगाम दिल के सिवा कौन ला, उसका पैगाम, उसका यानी रब का पैगाम। कासिद उसको कहते हैं जो पैगाम लाता है, पोस्टमैन। और ये कह रहा है कि ऐ कासिद ये तेरा काम नहीं है, अपना काम कर तू, रब का पैगाम दिल के सिवा कोई नहीं ला सकता। यानी ये देखिए महबूब का पैगाम सिवाय दिल के कोई कासिद नहीं ला सकता, यही इसका बुनियादी ख्याल भी है। लफ्ज कासिद के माने पैगाम लाने वाला और पैगाम मतलब पैगाम। इस शेर में शायर मोहब्बत दिल, ये मोहब्बत के दिल का यानी रब की जात का ही मामला बयान करता है। कहते हैं कि दिल की बात दिल के सिवा कोई और नहीं समझ सकता, दिल के जरिए ही पहुंचाई जा सकती है। और वो अल्फाज जो कि मुसल्ले पे सजदे की हालत में कहे जाएं वो डायरेक्ट पहुंचते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि हम कहते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है कि यार नहीं ये काम नहीं करना चाहिए, तो वो रब की जात का इंसान से ताल्लुक होता है, वो डायरेक्ट वो बातें दिल में उतार दी जाती हैं। वही का सिलसिला अंबिया के बाद खत्म हो चुका, अंबिया के बाद वही आना बंद हो चुकी, वही नहीं आती। लेकिन रब का बंदे से ताल्लुक ऐसा है कि रब बंदे के दिल में कुछ ऐसी चीजें डाल देता है कि इंसान जब रब से हिदायत मांगता है कि रब मुझे हिदायत अता फरमा, तो रब बंदे के दिल में वो चीजें डाल देता है कि मुझे ये चीज करनी चाहिए या नहीं। बाज़ औक़ात ये दिल में डाल दिया जाना इस तरीके से होता है, बाज़ औक़ात उस काम में आसानियां पैदा होना या उस काम में रुकावटें आना, इस तरह से भी रब बंदे को इशारा देता है। क्योंकि रब बंदे के साथ ये नहीं चाहता कि मेरा बंदा जो मुझसे हिदायत मांगे उसे इस तरह तनहा छोड़ दिया जाए, तो रब बंदे की रहनुमाई भी करता है। तो उसका तरीकेकार ये होता है या तो दिल में बात डाल दी जाती है, या फिर आसानियां पैदा कर दी जाती है, या फिर वहां से मुश्किलात या रुकावटें पैदा करके बंदे को किसी और जानिब मोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे रब से इंसान का ताल्लुक ये है, उस ताल्लुक के बारे में शायर कहता है कि किसी और जरिए की, किसी और मीडियम की हमें जरूरत नहीं। कोई अगर ये कह रहा है कि मैं खुदा का पैगाम तुम तक लाके दे रहा हूं, तो शायर यहाँ पे कह रहा है भाई अपना काम कर, जरूरत नहीं है। क्योंकि ये दिल जो है ना ये रिसीवर है, रब का जो पैगाम है वो ये दिल ला कर देगा, क्योंकि हमने पहले शेर में पढ़ा इस दिल में ही वो वुसअत है कि रब यहाँ पे रहता है। तो शायर यहाँ पर इसको आशिकी माशिकी यानी इश्क मजाजी के एतबार से यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है तशरीह, लेकिन ये शेर मजाजी और हकीकी दोनों जावियों से डिफाइन हो सकता है। ये वो जज्बा है जो कि अल्फाज में बयान नहीं हो सकता, सिर्फ दिल से समझा जा सकता है। आशिक और माशिक के दिलों की कैफियत और एहसासात अल्फाज के मोहताज नहीं होते और उनको अल्फाजों के सांचे में ढाला नहीं जा सकता। यहाँ पे यही लिखा हुआ है। शायर कासिद यानी पोस्टमैन से मुखातिब है और ये कह रहा है कि मेरे महबूब का पैगाम हम तक नहीं पहुंचा सकते तुम, यानी और इसके लिए तुम अल्फाज हम तक कैसे पहुंचाओगे, क्योंकि महबूब का पैगाम सिर्फ अल्फाज तो है नहीं, वो तो एहसासात है, वो तो फीलिंग्स है, फीलिंग्स कैसे पहुंचाओगे। तो ये रहा, कासिद से मुखातिब है, ये रहा एहसासात और जज्बात कैसे पहुंचाओगे। यहां तक इस शेर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहां तक लिखा, जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। आपकी जो पुरानी बुक थी उसमें ये वाला शेर आपकी पुरानी बुक में मौजूद था, पैगंबर ना मयसर हुआ तो खूब हुआ, एक अच्छा शेर था ये। चलिए जी और आगे बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप। ये वाला एक शेर हम स्किप कर रहे हैं, आखिरी शेर पे आ रहे हैं। एक शेर हमने स्किप किया, वो बहस करके बात बनाई तो क्या हुसूल, दिल से उठा गिलाफ अगर तू उठा सके। असल ईमान
ایمان بالغیب ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو بھئی، اگر آپ کسی سے لڑ جھگڑ کے، دیکھو آپ اگر اپنی بات کسی کو اگر آپ فورس کرتے ہو، آپ اگر کسی سے بحث کر کے کسی کو اپنی بات پہ کنونس بھی کر لو، تو آپ اس کے دل کو کنونس نہیں کر پاؤ۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اگر تو بحث کر کے اپنی بات منوا رہا ہے تو اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے، اس میں کوئی تیری طاقت کے جوہر تو نے دکھا دیے ہیں، تو نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جو بہت زیادہ کوئی اچھی چیز کو اپریشیٹ کیا جائے۔ اگر تو اپنے آپ کو اتنا ہی قابل سمجھتا ہے، تو اگر کسی کے دل پہ غلاف یعنی گمراہی کا پردہ پڑا ہوا ہے، اس گمراہی کو ہٹا دے تو بات بنے۔ یہاں پہ بھی اگین شاعر صوفیانہ رنگ میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تھوڑا سا زوم آؤٹ کروں گا میں اس پہ تاکہ ایک ہی اسکرین پر آ جائے۔ یہاں پر بھی یہی لکھیں گے ہم، پہلا جملہ ہمارا، ان کی کوئی بھی شعر ہوگا پہلا جملہ ہمارا یہی ہے۔ شعر میں شاعر صوفیانہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جملہ ہمارا سیم کہتے ہیں کہ اصل ایمان تو وہ ہے جو بن دیکھے لایا جائے، یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اقدس سے صرف یہ سنا کہ اللہ ہے، ہم نے ہمارے باپ دادا نے، اور وہ ایمان لے کر، اور وہ جب ایمان لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اس قدر کامل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر اس کے دین کے لیے جانیں تو قربان کی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز دیکھ لی جائے اور پھر ایمان لایا جائے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اصل کمال تو وہ ہے کہ جب کوئی چیز نہیں دیکھی اس پہ ایمان لایا جائے۔ اس لائن میں یہ کیا ہے، اوپر شعر میں جو بات کہا تھا وہ تو میں نے بتا دیا۔ تو اصل ایمان تو وہ ہے جو بن دیکھے لایا جائے، دیکھ لینے کے بعد ایمان لانا کوئی کمال نہیں۔ اچھا جی، بجائے اس کے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں دلائل تلاش کیے جائیں۔ بھئی دیکھو، رب تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس کے بارے میں اول تو اگر آپ دلیل ڈھونڈنے نکلو گے تو آپ کو اپنے آس پاس ہزاروں دلیلیں ملیں گی، تاکہ آپ اپنی آنکھ بند بھی کر لو گے تب بھی دلیل اس کی موجود ہے، وہ کہ آپ کی سانس چل رہی ہے، آپ کا جسم چل رہا ہے۔ تو رب کے دلائل دیکھنے کے لیے، رب کی موجودگی کے دلائل دیکھنے کے لیے آنکھوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر تم رب کی موجودگی کے دلائل دیکھنا چاہ رہے ہو تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن اصل ماننا تو بغیر دلیل ہے۔ تو شاعر یہاں پر یہ کہہ رہا ہے، بجائے اس کے کہ رب تعالیٰ کے وجود کے بارے میں دلائل تلاش کیے جائیں، اگر انسان حقیقت پسندانہ روش یعنی حقیقت پسندانہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے اپنے دل میں جھانک لے اور دل کی نفسیاتی خواہشات کا پردہ اٹھا دے تو اسے خدا کے وجود پر ایسا کامل یقین ہو جائے گا کہ پھر کسی دلیل کا محتاج نہیں ہوگا۔ یعنی اگر وہ اپنے اندر، جیسے اب اس میں دو اینگل لیے جا سکتے ہیں کہ اگر تم کسی کو فورس کر کے کوئی بات منوا رہے ہو تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کی گمراہی دور کرو تو وہ بڑی بات ہے، پہلا اینگل۔ دوسرا اینگل یہ کہ کسی اور کی گمراہی دور کیوں کر رہے ہو، اپنے اندر جو تمہارے اندر جو پردے پڑے ہوئے ہیں پہلے ان پردوں کو تو ہٹاؤ، یعنی جہاں پہ تمہارا ایمان کمزور ہے پہلے اس چیز کو تو پکا کرو۔ ہم کہنے کو ہم سارے مسلمان ہیں، اچھا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ وعدہ کیا ہے کہ میں رزق پہنچاؤں گا، رزق دینے کا وعدہ میرا ہے، مگر اس کے باوجود حرام و حلال کی تمیز چھوڑ کر اگر کوئی رزق تلاش کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ رب کے وعدے پر یقین نہیں کرتا، اور جو رب کے وعدے پر یقین نہیں کر رہا ہے، کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں اس کا رب پہ یقین نہیں ہے؟ وہ تو بول رہا ہے میرا بالکل یقین ہے۔ تو یہ وہ پردہ ہے جس کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ پہلے اپنے اندر کے پردوں کو ہٹاؤ، اپنے اندر جو کالک ملی ہوئی ہے اس کو ہٹاؤ، رب پر مکمل ایمان لے کر آؤ، اس کے بعد کسی اور کو سمجھانا۔ اچھا بھائی، یہاں تک ویسے اس کے یہ جواب مکمل، لیکن مزید اس کو تشریح دی گئی ہے۔ یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اگر خدا کے وجود اور دوسری غیبی چیزیں آنکھوں سے نظر آ جائیں اور پھر کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو کوئی امتحان ہی نہ ہوا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کی نگاہوں سے پوشیدہ یعنی چھپا کے رکھا ہے، اگر اس کے وجود کو بے شمار دلائل مہیا فرما دیے۔ جب کوئی شخص ذرا انصاف سے غور کرے تو ان باتوں پر ایمان لے آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو راز ہے وہ ہر طرف موجود ہے، اگر انسان صحیح طریقے سے فوکس کرے تو اس کو رب کی دلائل، رب کی موجودگی کے حوالے اسے اپنے آس پاس ہر جگہ ملے۔
اچھا یہ اس کے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں نے مارک کر دی. جلدی سے اس کا بھی اسکرین شاٹ لے. اچھا جی یہ دوسری غزل بھی ہماری مکمل ہوئی اور انشاءاللہ آئندہ کلاس میں ہماری میر تقی میر کی غزل ہم پڑھیں گے. ریکارڈنگ میں فی الحال روک رہا ہوں, اس کے بعد آپ لوگوں کے کوشچنس کی طرف آ رہے ہیں. آپ جو کوشچن چاہیں وہ پوچھ سکتے ہیں آج کی کلاس کے حوالے سے. اور ریکارڈنگ جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آج کے لیے اللہ حافظ.